हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे फ्रेज की। तो सबसे ज्यादा 12th वाले बच्चे ध्यान देंगे, 11th वाले ध्यान देंगे। ये फ्रेज क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं ना। तो आप हेडिंग डालिए फ्रेज। फ्रेज का हिंदी में मतलब क्या होता है? वाक्यांश। फ्रेज का हिंदी में मतलब क्या होता है? वाक्यांश। अब आप वाक्यांश को समझ रहे हो कि वाक्यांश का मतलब होता है किसी भी एक सेंटेंस का थोड़ा सा पार्ट। तो लिखा है ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड that makes some sense, that makes some sense but not complete sense is called a phrase। इसका मतलब होता है कि वो कुछ न कुछ तो अर्थ देता है, वो कुछ न कुछ तो अर्थ देता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं देता। ठीक है, तो इसी को क्या हम बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। इसका अपना हिडन सेंस नहीं होता। ठीक है, इसका अपना हिडन सेंस नहीं होता। जैसे इन दी रूम, इन दी रूम, इन दी रूम ड्यू टू हैवी रेन, हाँ, बिहाइंड द ट्री इन स्पाइट ऑफ हार्ड। अगली बात समझ में कि ये क्या चीज है, क्या लिखा है? फ्रेज लिखा है। ठीक है, एक फ्रेज होता है, ईडियम होता है। हाँ, एक फ्रेज होता है, एक ईडियम होता है। तो फ्रेज जो होता है इसका अपना हिडन सेंस नहीं होता है, हिडन मीनिंग कोई नहीं होती। लेकिन जो ईडियम होती है वो उनकी हिडन मीनिंग होती है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं? फ्रेज देख रहे हैं, इसके बाद फिर आपको पढ़ाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, राजा वॉक्स इन द फील्ड, राजा वॉक्स इन द फील्ड। अब मेरी बात समझो, अगर इसमें से आपको सिर्फ राजा वॉक्स इन द फील्ड, राजा जो है क्षेत्र में घूमता है या मैदान में घूमता है, अगर आपको सिर्फ इतना बोल दिया जाए इन द फील्ड, इन द फील्ड ना, सिर्फ इतना कहा जाए इन द फील्ड, आपको मैदान में, मैदान में कोई बात तो है मैदान में, लेकिन ये बात पूरी समझ में नहीं आ रही है। इसी को क्या बोलते हैं? अब पूरा लिखा है राजा वॉक्स इन द फील्ड, तो आप समझ रहे हैं राजा मैदान में घूम रहा है। हाँ, घूमता है। अब अगर आपको कहा जाए सिर्फ इन द फील्ड, हाँ, मैदान में, हाँ, मैदान में, तो आपके दिमाग में चलेगा अरे मैदान में क्या हो रहा है। इसका मतलब कुछ तो अर्थ है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं। अब यहाँ जैसे लिखा है ड्यू टू हैवी रेन, भारी वर्षा के कारण, कोई इतना कह के छोड़ दे भारी वर्षा के कारण, हाँ, भारी वर्षा के कारण, तो तुम क्या करोगे? तो कुछ तो कहना चाह रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। आगे बात समझ में? अब थोड़ा सा पॉइंट नोट कर लेते हैं। जो प्रोनाउन होता है, मेरी बात समझा, प्रोनाउन, प्रोनाउन फ्रेज नहीं, प्रोनाउन फ्रेज नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोनाउन फ्रेज नहीं होता है। यहाँ पे आप मेरी बात ध्यान समझना, एडवर्ब फ्रेज होता है। कौन सा? एडवर्ब फ्रेज होता है, वर्ब फ्रेज होता है, प्रीपोजिशन फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है। ये ठीक, मेरी बात ध्यान से समझना। प्रोनाउन फ्रेज नहीं होता है, एडवर्ब फ्रेज होता है जिसे एडवर्बियल फ्रेज बोलते हैं, प्रीपोजिशन फ्रेज होता है, वर्ब फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, एडवर्ब फ्रेज होता है। ठीक है, नाउन फ्रेज होता है। कौन सा फ्रेज होता है? नाउन फ्रेज होता है। ये सारे फ्रेज होते हैं जबकि प्रोनाउन फ्रेज में। ठीक है, अगर एडवर्ब फ्रेज का काम करेगा तो एडवर्ब फ्रेज होगा, प्रीपोजिशन फ्रेज का काम करेगा तो प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा, वर्ब फ्रेज का काम करेगा तो वर्बियल फ्रेज होगा, एडजेक्टिव फ्रेज होगा, नाउन फ्रेज होगा, लेकिन प्रोनाउन कभी भी फ्रेज का काम नहीं। आगे बात इतनी समझ में कि ये कभी इसका काम नहीं। ओके, अब हम बात करेंगे ईडीएम। किसकी बात करेंगे? ईडीएम। हिंदी में अर्थ क्या होता है? मुहावरा होता है ना। ईडीएम का हिंदी में अर्थ क्या होता है? मुहावरा होता है। जैसे क्या लिखा है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड, एक ग्रुप ऑफ वर्ड या ए फ्रेज, एक ग्रुप ऑफ वर्ड हो या फ्रेज हो, ध्यान से मेरा समझना, दैट हैज सम हिडन मीनिंग। क्या कह रहा है? सम हिडन मीनिंग इन इटसेल्फ, स्वयं में। इट इज कॉल्ड एन इडियम। मतलब ऐसा शब्दों का समूह या कोई फ्रेज जिसका खुद में एक छुपा हुआ अर्थ, क्या हुआ हो? छुपा हुआ अर्थ हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मुहावरा। इसका अपना छुपा हुआ अर्थ होता है। क्या होता है? छुपा हुआ, खुद में एक अर्थ। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं ना, ऊंट के मुंह में जीरा। इसका, ये बोला तो गया ऊंट के मुंह में जीरा, लेकिन इसका अपना कुछ अर्थ अलग होता है। एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार,
इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक अनार है उसको खाने से 100 लोग बीमार हो गए। उसका अपना अर्थ क्या होता है, चीज एक ही है, काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसे इंग्लिश में भी होता है। तो मुहावरा उसी को बोलते हैं, चाहे ये शब्दों का समूह हो, चाहे ये कोई फ्रेज हो। अब इसके पहले आपने फ्रेज पढ़ा, फ्रेज हो और उनका अपना छुपा हुआ अर्थ होता है। तो ऐसे ही चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, मुहावरा बोलते हैं, इडियम बोलते हैं। जैसे ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू। अब यहाँ पे आप काला और नीला नहीं बोलेंगे, बल्कि इस काला और नीला का इंटरली अर्थ क्या होता है, वेरी बैड, बहुत बुरा। ए रेड लेटर डे, हाँ अब ऐसे समझ में आ रहा है, ए रेड एक लाल पत्र वाला दिन नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता। उसने बोल रखा है कि इसका अपने में खुद एक छुपा हुआ अर्थ होता है। तो इसका मतलब होता है एन इम्पोर्टेंट डे, ए गाला डे। हाँ, तो इसका मतलब होता है गाला डे नहीं है, ये बहुत खुशी वाला दिन है, ए हैप्पी। आगे बात समझ में कि ये मुहावरा क्या होता है। अब आप ईडियम पढ़ेंगे, हाँ इसके पहले फ्रेज पढ़ें। तो ईडियम और फ्रेज में अब डिफरेंस पढ़ें। तो आपने देखा कि ईडियम में छुपा हुआ अर्थ नहीं होता, ईडियम में छुपा हुआ अर्थ नहीं होता, उसका कुछ तो अर्थ होता है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं रहता है। जबकि मुहावरा में क्या होता है, उसका अपना छुपा हुआ अर्थ होता है, वो लिखा कुछ और रहेगा, उसका मतलब कुछ और होगा। तो अगली हेडिंग डालेंगे डिफरेंस ना, क्या चीज पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे, किस किस चीज में, फ्रेज और ईडियम। देखो अब यहाँ पे हमको डिफरेंस पढ़ना, ये हो गया हमारा फ्रेज, ये हो गया हमारा फ्रेज, ये हमारा हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखते हैं। तो इसका क्या होता है, छिपा अर्थ नहीं, छिपा अर्थ नहीं होता है, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, छिपा अर्थ होता है, छिपा अर्थ होता है, छिपा अर्थ नहीं। और यहाँ क्या होता है कि कुछ तो अर्थ है, कुछ तो अर्थ है, परंतु पूरा नहीं, परंतु पूरा। अगली बात समझ में, ये हमारा मेन डिफरेंस होता है फ्रेज में और इडियम। तो फ्रेज क्या होता है आप समझ लिए ना, एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कुछ तो सेंस है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है। इडियम क्या होता है, इसका अपने में एक छुपा हुआ अर्थ होता है, जैसा कि आपने देखा। अब एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि ऐसा कोई चीज लिखे जो फ्रेज हो और क्या हो, इडियम हो। जैसे नाउअडेज, नाउअडेज पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन एंड ऑफिसर्स, पॉलिटिशियन एंड ऑफिसर्स एंड ऑफिसर्स इन अ बोट, इन अ बोट। अब मेरी बात समझना, क्या लिखा है, नाउ अ डेज पॉलिटिशियंस एंड ऑफिसर्स आर इन अ बोट, आर इन अ बोट। ऐसे देखो, आर इन अ बोट। अब मेरी बात समझो, यहाँ से यहाँ पे जैसे लिखा है इन अ बोट, इन अ बोट। अब मेरी बात, अब आप कहोगे सर नाउ अ डेज आजकल पॉलिटिशियन और ऑफिसर इन ए बोट एक ही नाव में है। हाँ, यहाँ पे इसका अपना छिपा अर्थ, इसका छिपा अर्थ है। इसका मतलब होता है एक ही थाली के, एक ही थाली के चट्टे बने। तो यहाँ पे इन ए बोट का मतलब क्या है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो इन ए बोट है, ये हमारा क्या है, ये हमारा idiom, ये हमारा क्या है idiom। अगली बात समझ में, दूसरा देखो, ध्यान से मेरी बात समझो। देयर आर एन व्हाइट एलिफेंट इन दी, देयर आर एन व्हाइट एलिफेंट इन दी सर्कस, इन दी सर्कस, इन दी सर्कस। अब मेरी बात यहाँ ध्यान से समझो, ये जो व्हाइट एंड व्हाइट एलिफेंट ना, अब इसका मतलब क्या है, देयर आर एन व्हाइट एलिफेंट इन द सर्कस। कह रहा है कि सर्कस में सफेद हाथी है। तो ये सर्कस में सफेद हाथी है, तो इस सफेद हाथी का, मेरी बात समझना, सफेद हाथी का कोई छुपा अर्थ है, ठीक। तो एक सफेद हाथी, ये हमारा क्या है, फ्रेज है।
ये हमारा क्या है, फ्रेज। अब आपको बोल दिया एक सफेद हाथी, एक सफेद हाथी, तो इसका मतलब आप समझ तो रहे हैं कि कुछ तो कहना चाह रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है, इसलिए फ्रेज है। और एन और पूरी पूरा इसका अर्थ निकालोगे तो एन व्हाइट एलिफेंट का कोई अलग से अर्थ नहीं आ रहा है, ठीक है, इसलिए ये ईडियम नहीं। इतनी बात समझ में आई आपको? चलो अब नेक्स्ट लिखते हैं। नाउअडेज कार्स, कार्स मेरी बात समझना, नाउअडेज कार्स हैव बिकम व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट 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 एलिफेंट, ठीक। क्या लिखा है, नाउ एडेज कार्स हैव बिकम व्हाइट एलिफेंट्स बिकॉज, बिकॉज द रेट ऑफ पेट्रोल इंक्रीजिंग। क्या लिखा है, नाउ एडेज कार्स हैव बिकम व्हाइट एलिफेंट बिकॉज द रेट ऑफ पेट्रोल इंक्रीजिंग, ठीक। अब यहाँ पे जो आपका ये लिखा है व्हाइट एलिफेंट, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आजकल जो कार्स है सफेद हाथी है, नहीं। अब ध्यान से मेरी बात समझना, यहाँ देयर आर एन व्हाइट एलिफेंट इन दी सर्कस, सर्कस में सफेद हाथी थे, सही था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब यही देखो व्हाइट एलिफेंट, यहाँ पर देखो तो क्या लिखा है, नाउ अडेज कार्स हैव बिकम व्हाइट एलिफेंट बिकॉज रेट ऑफ पेट्रोल इंक्रीज। मतलब जो कार है वो सफेद हाथी हो गई है क्योंकि पेट्रोल रेट जो है उसका बढ़ गया है। तो यहाँ तो आपको समझ में आ रहा है कि सफेद हाथी तो होगी नहीं, हाँ, सफेद हाथी तो होगी नहीं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ व्हाइट एलिफेंट इसका काम कर रहा है, ये ईडीएम। ये क्या है, ईडीएम, क्योंकि अब आपको पता चल रहा है यहाँ व्हाइट एलिफेंट का मतलब सफेद हाथी नहीं है जैसा कि यहाँ दिख रहा है। इसलिए यहाँ ये फ्रेज है, यहाँ ये क्या है, ईडीएम। अब आपको मेरी बात समझ में आओगी, इसका यहाँ मतलब होगा बहुत कम खर्चीले, कम महत्व, ठीक है। तो वहां पे व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या हो गया, सफेद हाथी, और यहाँ पे क्या होगा, बहुत खर्चीले लेकिन कम महत्व वाले। इसका मतलब है कि नाउ एडेज कार्स हैव बिकम बहुत, मतलब कम महत्व वाले हो गए हैं क्योंकि जो रेट ऑफ पेट्रोल है वो क्या हो गया है। इसमें बहुत ज्यादा आपको नहीं करना रहता है, इसमें आपको याद करना पड़ता है कौन सा फ्रेज है, कौन सा इडियम है, इसका अर्थ क्या होगा, यही मायने रखता है। ट्वेल्थ में बच्चों के लिए आता है ये चीज, कंपटीशन में भी आता है। तो जब तक हम इन चीजों को ठीक से पढ़ेंगे नहीं ये क्या होते हैं तो हमारे समझ में ना। अब आपको समझ में आएगा, फ्रेज का मतलब होता है किसी सेंटेंस का छोटा सा पार्ट उठा लो, जिसको बोलोगे तो उसका कुछ अर्थ तो सामने वाला समझेगा लेकिन पूरी तरीके से नहीं समझ पाएगा। जैसे मैंने कहा भारी वर्षा के कारण आज स्कूल बंद है, तो भारी वर्षा के कारण अगर मैं इतना बोल, हाँ हाँ, भारी वर्षा के कारण, भारी वर्षा के कारण, तो आदमी समझ जाएगा कुछ तो बंदा कहने वाला है, लेकिन क्या कहना चाह रहा है ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे चीज को हम लोग बोलते हैं फ्रेज। और ईडियम का मतलब होता है वो लिखा कुछ और रहेगा, उसका अर्थ कुछ और रहेगा, ठीक है। जैसे रेड लेटर डे मैंने लिखा ना, रेड लेटर डे, इसका मतलब लाल पत्र वाला दिन नहीं है, एन इम्पोर्टेंट डे, हाँ, हिंदी में बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं। बहुत सारे आप मुहावरे पढ़ते हो, बहुत सारे मुहावरे पढ़ते हो, तो उन मुहावरों को देखो तो उनका अर्थ कुछ और होता है, उनका अर्थ क्या होता है, कुछ और होता है, लिखे कुछ और होते हैं, अर्थ कुछ और होता है। ऐसे ही चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, इडियम बोलते हैं। अब देखो एक ही चीज, हाँ, एक ही चीज, यहाँ पे देखो एक ही चीज ईडियम भी है और फ्रेज भी है, ईडियम भी है और फ्रेज भी है। अब यहाँ पे देखो नाउ एडेज पॉलिटिशियन और अफसर आर इन ए बोट, हाँ, तो यहाँ पे इन ए बोट का मतलब एक ही नाव में नहीं होगा, अब बल्कि यहाँ पे अगर ये लिख दें राजू और मोहन एक ही नाव में है, तो यहाँ पर इन ए बोट राजू और मोहन एक ही नाव में है, तो उसका मतलब इन ए बोट का एक ही नाव में होगा, तो वो ईडियम नहीं क्या होगा, फ्रेज हो जाएगा। वो ईडियम नहीं क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। जैसे राजू एंड मोहन, राजू एंड मोहन आर सिटिंग, आर सिटिंग इन अ बोट, इन अ बोट। अब मेरी बात समझो ध्यान से, अब यहाँ पर इन ए बोट, ये किसका काम, ये क्या कौन सा काम है, फ्रेज, क्योंकि यहाँ इन ए बोट का मतलब एक अर्थ एक ही नाव में, एक ही नाव में है, इसलिए ये क्या है, फ्रेज है।
इसका अर्थ क्या है, एक ही थाली में चट्टे बट्टे, इसलिए ये क्या है, ईडियम है। इसका व्हाइट एलिफेंट ही है, इसलिए ये फ्रेज है। यहाँ व्हाइट एलिफेंट नहीं है, बहुत खर्चीले परंतु कम महत्व वाले, इसलिए ये क्या है, ईडियम है। तो आप देख रहे हो एक ही चीज सेंटेंस में फ्रेज का भी काम कर रही है और ना। आशा है कि अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि ईडियम क्या होता है और फ्रेज क्या होता है। अब आप नहीं भूलेंगे, आपको इसे रटना रहता है, आप इसे रटेंगे, ठीक है। बाकी जो डिफरेंस था वो मैंने समझा दिया। थैंक यू।